अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि बेसिक डेफिनेशन क्या है, मैटर क्या है। तो आप सिंपली कहेंगे कि एनीथिंग दैट हैज द मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कि कोई भी चीज जो कि मास रखती है और स्पेस घेरती है उसको हम मैटर का नाम देते हैं। मैटर क्या है? तो स्टूडेंट आप कहेंगे कि एनीथिंग दैट हैज द मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज द मैटर। मतलब मादा क्या है? तो मादे को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज जो मास रखती है और जगह घेरती है वो क्या है? हमारे पास मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक किताब को कहीं आप रख देते हैं तो किताब जितनी जगह घेरती है वो उसकी स्पेस होगी, जितना मास रखती है वो उसका मास हो गया। तो ये क्या चीज कहलाएगी? मैटर। तो इसकी एग्जाम्पल आगे है कि everybody's as well as all the thing all around us are the examples of the matter। मतलब हमारी बॉडी बजाते खुद हम कहीं बैठ जाएं तो हम जगह भी घेरेंगे और मास भी हम तो रखते हैं। तो ये भी एक मैटर की एग्जाम्पल है। और ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द भी बाकी चीजें जो है वो क्या है? मैटर की एग्जाम्पल है। तो मैटर केमिस्ट्री में हमें 3 किस्म के मैटर की स्टेट से वास्ता पड़ता है। वो कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि सब्सटेंस क्या है। अ पीस ऑफ द मैटर इन प्योर फॉर्म दैट इज टर्म्स एज द सब्सटेंस। मतलब मादे का वो टुकड़ा जो प्योर फॉर्म में होगा उसको हम सब्सटेंस का नाम देंगे। एवरी सब्सटेंस हैज द फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। मतलब हर सब्सटेंस जो है जो प्योर फॉर्म में होती है वो हमारे पास फिक्स्ड कंपोजिशन होती है उसकी, और प्रॉपर्टी भी जो है वो स्पेसिफिक होती हैं। ये नहीं होता कि उसकी कंपोजिशन में कोई वेरिएबल चेंज आ जाए, नहीं, और उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आए, नहीं। तो जो चीज हमारे पास प्योर फॉर्म में होगी उसको हम सब्सटेंस का नाम देंगे, और हर सब्सटेंस की फिक्स्ड कंपोजिशन और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जबकि इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड एज द मिक्सचर। मिक्सचर किस चीज को कहते हैं कि जो नाखालिस मादे को हम मिक्सचर का नाम देते हैं। इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड एज द मिक्सचर। अच्छा जी, तो मिक्सचर जो है वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर कितने एग्जाम है? 2, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। वी नाउ दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि एवरी सब्सटेंस हैज द फिजिकल एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टी। जैसा कि हम जानते हैं कि हर सब्सटेंस केमिकल और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी रखती है। तो द प्रॉपर्टी दोज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टी। कि वो प्रॉपर्टी, सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो फिजिकल स्टेट को शो करती हैं उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टी। The property those are associated with the physical state of the substance that is called as the physical properties। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी आ जाती है जिनको हम तबाई खसूसियात भी उर्दू में कहते हैं? लाइक द कलर, उसका कलर रंग आ जाता है। स्मेल, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। टेस्ट, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। हार्डनेस, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। शेप ऑफ द क्रिस्टल, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। सोलोबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द आइस इज हीटेड it's melt to from water, when the water is further heated it's boiled to give steam। मतलब वो मिसाल दे रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी की कि जब हम आइस को हीट करते हैं तो वो मेल्ट होके जो है वो वाटर बना देती है, और वाटर को जब फर्दर हीट करते हैं तो वो जो है वो बॉयल होके स्टीम भाप की शक्ल में चेंज हो जाता है। तो इस सारे के क्या है? इस सारे में हमारे पास जो है वो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम रहती हैं। तो क्या चीज हो रही है? फिजिकल प्रॉपर्टी, अपीयरेंस चेंज हो रही है। देखो ना, आइस सॉलिड फॉर्म में और वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म में। तो वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं तो आइस में चेंज हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, तो उसकी फिजिकल स्टेट तो चेंज हो गई, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन है, फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनना है, दो गैसों से मिलकर बनना है। तो उसकी कंपोजिशन जो है वो केमिकल कंपोजिशन चेंज रहेगी, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है कि सब्सटेंस किस चीज से बनी है।
व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज, जब सब्सटेंस में केमिकल चेंज आ जाता है और उसकी केमिकल चेंज की वजह से उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, कंपोजिशन चेंज होने की वजह से कोई नई सब्सटेंस जो है वो हर फॉर्म नई सब्सटेंस बन जाती है। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर की अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं, केमिकल चेंज उसमें प्रोड्यूस करवाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम वाटर की डिकम्पोजिशन करें, मतलब वाटर को तोड़ें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हमें निकलेंगी। तो ये जो है ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट, तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, के सब्सटेंस किस चीज से बनी हुई है। तो हमारे पास वाटर को देख रहे हैं, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस से मिलकर बना हुआ है। जब उसकी डिकम्पोजिशन करेंगे, वाटर को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस निकलेंगी। तो ये एग्जांपल है केमिकल प्रॉपर्टी। हमने मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर दो चीजों से मिलकर बना है, मिक्सचर और सब्सटेंस। सब्सटेंस जो प्योर फॉर्म में, मिक्सचर जो इम्प्योर फॉर्म है। मिक्सचर की दो एग्जांपल एग्जाम है, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सब्सटेंस जो है वो इसके भी आगे फर्दर 2 पॉइंट्स है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो मैटर के बारे में और कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में जो है वो जाना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।